मॉम कोई आया क्यों नहीं? मुझे पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे यकीन है वो जल्दी आएंगे। देखा? हाय, क्या आप गर्ल स्काउट कुकीज खरीदना चाहेंगी? सिर्फ $5 में। आई एम सॉरी बच्चों, थैंक यू। कोई बात नहीं, हैव अ नाइस डे। चलो सामने वाले घर में चलते हैं। तो कौन आया है? तुम्हारी पार्टी के लिए कोई नहीं आया, आई एम सॉरी। ओ बेटा, उदास नहीं हो। क्यों ना मैं तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे गाऊं और फिर हम केक खाएं। यकीन नहीं होता कोई नहीं आया। मॉम कोई मेरा दोस्त क्यों नहीं बनना चाहता? ओह बेटा, प्लीज ऐसा मत सोचो। बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। झूठ है ये। मैं तुम कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में, और मैं कभी अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। मैं बेटा रुको, मैं हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई। सॉरी, मेरी आंखें लाल और सूजी हुई हैं क्योंकि मैं पिछले कई घंटों से रो रही थी। आज मे की बर्थडे पार्टी थी और वो उसके लिए बहुत खुश थी। वो सिर्फ उसी की बातें कर रही थी और वो एक हफ्ते पहले। हेलो दोस्त, क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी? हाँ, क्यों नहीं। वाह, ये कार्ड कितना बढ़िया है। मुझे यूनिकॉर्न्स अच्छे लगते हैं। थैंक्स, मेरी मॉम ने बनाया। पूरी पार्टी ही यूनिकॉर्न थीम पर होगी। सुन के अच्छा लगा। क्या पार्टी में मैं आ सकती हूँ? हाँ, मैं तुम्हें कार्ड देने ही वाली थी, ये लो। बहुत मजा आएगा। क्या मुझे भी कार्ड मिलेगा? क्या मुझे भी इनविटेशन मिलेगा? हाँ, तुम सब लोग आ सकते हो। हेलो बच्चों, सॉरी मैं जरा लेट हो गई। तुम पार्टी करने वाली हो? मैं हाँ, मेरी बर्थडे पार्टी यूनिकॉर्न थीम वाली होगी। अगर आप चाहें तो आ सकती हैं। ओह थैंक यू। मैं जरूर आऊंगी। सच में, मैंने कभी ऐसी पार्टी नहीं रखी जहाँ इतने लोग आना चाहते हैं। और फिर आपको देखना चाहिए था, शॉपिंग करते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। इनके बारे में क्या ख्याल है? देखने दो। कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। ओके, थैंक्स। ये तो अब मुझे खरीदना ही पड़ेगा। मेरे बर्थडे को इतना खास बनाने के लिए थैंक्स मॉम। यकीन नहीं होता मेरे इतने सारे दोस्त आ रहे हैं। ओह बेटा, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते हैं। मैं ज्यादा कुछ मांगना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या चाहिए तुम्हें? क्या मुझे यूनिकॉर्न केक भी मिल सकता है? तुम्हारे लिए कुछ भी। ये! और आज सुबह वो सूरज उगने से पहले ही पार्टी की तैयारी के लिए उठ गई थी। अरे वाह, बहुत जल्दी उठ गई तुम। हाँ, क्योंकि मेरे दोस्तों को आने में सिर्फ 6 घंटे रह गए हैं। तुम्हारी पार्टी बहुत शानदार होगी, सबको बहुत मजा आएगा। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। वैसे इसे मैं सरप्राइज ही रखना चाहती थी, लेकिन क्योंकि तुम जल्दी उठ गई हो, जरा आकर देखो, ये कितना खूबसूरत है। ओह माय गॉड, मुझे पसंद आया। थैंक्स मॉम। तुम्हारे लिए कुछ भी बेटा। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है मॉम। मुझे अपने दोस्तों का इंतजार है। और वो जरूर आएंगे मेरी बच्ची। तो एक कप कॉफी पीने के बाद हम डेकोरेशन करेंगे, ओके? ओके। तो आपने देखा, जो एक मजेदार पार्टी होनी चाहिए थी, जिसमें सबके सर पर यूनिकॉर्न हैट्स होते, वही पार्टी उसके लिए दुख की वजह बन गई। कोई नहीं आया, एक भी बच्चा नहीं आया, और
मुझे मैं के लिए बहुत दुख हो रहा है। तो आप लोगों से कुछ मांगते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन अगर आप मेरी बच्ची के लिए एक बर्थडे गिफ्ट भेज सके, वैसे उसे यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद है, या फिर एक हैप्पी बर्थडे का वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, तो शायद उसका दर्द कुछ कम हो जाए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना पीओ बॉक्स नंबर डाल रही हूँ ताकि मेल मेरे घर आ सके। तो बस, थैंक यू सो मच। हे, क्यों ना हम आज पार्क चलते हैं? नहीं, आज मैं कुछ नहीं करना चाहती। छोड़ो ना, तुम पिछले कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हो। चलो कुछ तो करें। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। हेलो। हाय, मे के लिए कुछ पार्सल आए हैं। ओह ओके, कहाँ पर है? मैं अभी आता हूँ। ओके। ओह माय गॉड, ये सब मे के लिए है। इससे बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मुझे मदद मंगवानी पड़ी। ओह, आप इन्हें टेबल पर रख सकते हैं। अरे इतना कुछ है। मॉम, ये सब क्या चल रहा है? ये सब तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट्स हैं। इतना सब कुछ मेरे लिए मॉम? हाँ, देखा, मैंने बोला था, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें पता कैसे चला मेरा बर्थडे है और गिफ्ट कहाँ भेजना है? तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम तो बस इन्हें खोलने की फिक्र करो। ओके। ओके। यूनिकॉर्न बैग बहुत अच्छा है। और अब मैं खोलने वाली हूँ ये वाला पैकेट। एक यूनिकॉर्न नाइट लाइट, ये कितनी क्यूट है। ओह मे, तुम्हें यकीन नहीं होगा, सैकड़ों लोगों ने तुम्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए मैसेजेस भेजे हैं। क्या? ये नहीं हो सकता, मुझे देखना है। ओके, देखो। हाय जेस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब? आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी है ना? नहीं, वो तो कुछ दिन पहले थी। लेकिन तुम्हारे कार्ड पर तो लिखा है 23 अगस्त और वो आज है ना? ओह माय गॉड मॉम, क्या आपने? हो सकता है गलती से मैंने कार्ड पर गलत डेट डाल दी हो। आई एम सो सॉरी। तो इसीलिए कोई नहीं आया था। चलो, कम से कम एक दोस्त तो आया। सिर्फ एक दोस्त? क्या बात कर रही हो? दोस्तों अंदर आ जाओ। कैसी हो मैं? हैप्पी बर्थडे में। तुम्हारी पार्टी में आकर बहुत खुशी हो रही है। वाओ, हाय गाइस। मुझे माफ कर देना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। गलती से मैंने कार्ड पर गलत डेट डाल दी थी और अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की है। अरे कोई बात नहीं, हम है ना। हाँ, हम भी हेल्प करेंगे। हम तो मे के साथ मस्ती करने आए हैं। और मैं पूरा वक्त सोचती रही कोई मेरी पार्टी में नहीं आना चाहता। मजाक कर रहे हो? हम तो इस पार्टी की हफ्ते भर से तैयारी कर रहे थे। हाँ, मैंने तो खास पार्टी के लिए ये शर्ट भी खरीदी है। मैं बता नहीं सकती तुम लोगों के आने से मैं कितनी खुश हूँ। तो ठीक है, सबसे जरूरी बात, सबसे पहले आप सबको ये पहनना होगा। पार्टी करते हैं। थैंक यू सो मच डैड, मेरे बर्थडे पर बस इतनी सी शॉपिंग के लिए। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? मुझे बस 2 चैनल शूज लेने थे और आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया। तो तुम्हारे बैग में क्या है? मैंने बस एक ही खरीदा
पता है मुझे कितना इंसल्टिंग फील हुआ। मुझे माफ कर देना बेटा। मुझे लगा कार में तुम्हारी जरूरत लायक पैसे होंगे। पर इसमें नहीं थे, क्योंकि बैलेंस खत्म हो गया, इसलिए दोस्तों की पार्टी के लिए आपको कैश देना होगा। हाँ जरूर बेटा, देखता हूं कितने हैं। ये लो रखो। 4,000, 5,000, 6,000, बस इतने? नहीं बेटा, इतने पैसे तो काफी होंगे। आप मजाक कर रही हैं ना? मैं अपने दोस्तों को कहाँ खाना खिलाऊंगी? ये तो बहुत कम है। जानता हूं, काश मेरे पास और पैसे होते, पर इन दिनों पैसों की थोड़ी दिक्कत है बेटा। क्यों झूठ बोल रहे हैं डैड? आप बस कंजूस हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार बर्थडे है। रुको, मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक होगा। ये लो, हैप्पी बर्थडे बेटा। ओह माय गॉड, आप मेरे लिए आईफोन 11 ले आए? मुझे पता था कि तुम्हें यही चाहिए। ये क्या? ये तो सिर्फ 64 GB है। मेरा आईफोन 10 में भी 256 GB था। इसमें तो मेरी सारी पिक्स भी सेव नहीं होगी। मुझे माफ कर देना बेटा, पर जो तुम कह रही हो वो कुछ ज्यादा ही महंगा था। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। अब समझ गई। वैसे डैड, मुझे पता चल गया आपको ना मेरी फिक्र है ना मेरे बर्थडे की। आज का दिन खराब करने के लिए थैंक्स। कार्ला, अब तो मूड ठीक है ना? नहीं, डैड इतने कंजूस क्यों हैं? वो मेरे लिए बस 64 GB ले आए। उसने कोई कंजूसी नहीं करी बेटा। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि वो तुम्हारे लिए कितनी तकलीफें उठाता है। क्या तकलीफें? कौन सी तकलीफें उठा ली उन्होंने? अपनी खुशी से पहले वो तुम्हारी खुशी सोचता है, भले ही उसके लिए उसे अपनी जरूरतें रोकनी पड़े। एक बात कहूं, तुम्हें ये दुख है कि तुम 2 जोड़ी जूते नहीं खरीद पाई, पर क्या कभी अपने डैड के जूते देखे हैं तुमने? उसके जूतों में छेद हो चुके हैं क्योंकि उसने अपने ऊपर खर्च करना ही छोड़ दिया है। उसे बस तुम्हारी खुशियां चाहिए। तुम्हें ये दुख है कि तुम्हें बस 6,000 रुपए मिले अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए। क्या कभी देखा है तुम्हारे डैड क्या खाते हैं? वो हर रोज एक जैसा खाना खाता है ताकि वो पैसे बचा सके, जिससे तुम जो चाहो वो चीज तुम खा सको बेटा। तुम अपने फोन से बिल्कुल खुश नहीं हुई जो फोन तुम्हें डैड ने दिया था, पर कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारे डैड वही पुराना फोन कई सालों से यूज कर रहे हैं ताकि वो तुम्हारे लिए नया फोन खरीद सके? तो देखा तुमने, तुम्हारे डैड ने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए। आपने सही कहा, मैंने तो ये सब कभी सोचा ही नहीं। मैं कितनी मतलबी हो गई हूँ। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। हे बेटा, तुम्हारी पार्टी के लिए मुझे कुछ और पैसे मिल गए। सॉरी, इससे ज्यादा नहीं है। नहीं डैड, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मेरे लिए आप कितनी तकलीफें उठाते हैं बस मुझे खुश देखने के लिए। थैंक यू डैड, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। थैंक यू की जरूरत नहीं है बेटा। और डैड, इसे आप रखिए। क्या? नहीं,
ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। पता है, पर आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। और ये रहे आपके 6,000 रुपए। मुझे अपना बर्थडे आपके साथ घर पर मनाना है। मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। I love you, Dad. शाबाश बेटा। डैड, मैंने क्रिसमस गिफ्ट के लिए सांता को लेटर लिखा है। क्या मेरा ये लेटर लेटर बॉक्स में डाल देंगे? डाल दूंगा। थैंक्स। आप भी हमारे साथ क्रिसमस ट्री को सजाएंगे? मैं बिजी हूँ एना। पर हम ये स्टार लगाने वाले हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एना, मैं बिजी हूँ। मुझे हर हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अब तुम जाओगी यहाँ से? वॉल्टर, थोड़ी देर के लिए काम छोड़ दो ना। क्रिसमस का उसे कब से इंतजार था। ओह, बस करो। अब मैं तुम्हें भी बैठकर समझाऊं क्या? मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। पर वो तुम्हारी बेटी है। जब भी तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करती हो वो कितनी खुश हो जाती है। सुनो, मैंने उसे उसकी पसंद की महंगी वाली ट्री दिलवाई। इतना काफी नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, मैं दूसरे रूम में जाकर काम करता हूं। वॉल्टर, ये देखो मैंने क्या बनाया है, तुम्हारा फेवरेट। ये तो बड़ी टेस्टी लग रही है मॉम। आइए साथ में खाते हैं। हाँ बेटा। कितना मजा आ रहा है। हम सब साथ में खाना खा रहे हैं और इम्पोर्टेंट कॉल है। पर आज क्रिसमस ईव है, पूरे दिन काम कर तो लिया, कम से कम हमारे साथ डिनर तो कर लो। कम से कम का क्या मतलब है? पता है ये खाना किसके पैसों से आया है? दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। डैड प्लीज, सब साथ में खाते हैं ना। फोन पर बाद में बात कर लेना। नहीं, मुझे कॉल लेना ही पड़ेगा। हे क्रिस, कैसे हो दोस्त? नहीं नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं था। एना, जल्दी आओ। मेरी क्रिसमस हनी। देखो सांता ने कितने सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। पर मैंने सांता से ये गिफ्ट्स नहीं मांगे थे। डैड कहाँ है? डैड, डैड। इतना चिल्ला क्यों रही हो? एना अपने गिफ्ट्स खोलने वाली है। ये क्या, तुमने सूट क्यों पहन लिया? क्रिस, मुझे ऑफिस बुला रहा है। बड़ी डील फाइनल होने वाली है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं पहले से ही लेट हूँ। क्या आप क्रिसमस पर जा रहे हैं? नहीं, मत जाइए डैड। एना, बस करो। तुम्हें पता है मेरा काम कितना इम्पोर्टेंट है। ये गलत है। आपको हमसे ज्यादा अपना काम प्यारा है। गलत? मैं तुम्हें बताता हूँ गलत क्या है। मुझे पूरा दिन इतना काम करना पड़ता है ताकि तुम्हें क्रिसमस में चीजें खरीद कर दे सकूं। ये सच है। एक दिन तो इसे पता चल ही जाएगा। तुम्हें पता है ये गिफ्ट कौन लाता है? सैंटा। तुम्हें सुनकर बुरा लगेगा है ना, पर सैंटा सच में नहीं होते। वॉल्टर, पता है सांता सच में नहीं है, वरना जो मांगा वो सच में मिलता। सुन लिया? तो इसे इससे भी ज्यादा चाहिए। इन गिफ्ट्स पर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ये काफी नहीं है। पता नहीं क्या चाहिए। क्रिसमस का मतलब पैसे खर्च करना नहीं है, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है वॉल्टर। पर अगर तुम्हारी डील परिवार से भी जरूरी है तो ठीक है, जाओ।
डियर सैंटा, मुझे पता है आप बहुत बिजी होंगे और मुझे आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन क्रिसमस पर आपको एक चीज जरूर देनी होगी। बात यह है कि मेरे डैड दुनिया की सबसे बेस्ट डैड हैं। वो मुझे और मम्मी को सारी खुशियाँ देने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो मेरे लिए मेरा फेवरेट क्रिसमस ट्री भी लाए थे और हमेशा मेरी पसंद की हर चीज़ ला कर देते हैं। पर जब से डैडी को ये नई जॉब मिली है, उनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं होता। वो घर पर रहते ही नहीं, इसलिए मुझे और मम्मी को उनके बिना ही डिनर करना पड़ता है। और जब भी वो घर पर होते हैं, वो हमेशा अपने लैपटॉप या फ़ोन पर ही बिजी रहते हैं। मुझे उनके साथ खेलना बहुत पसंद है, भले ही वो मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाते हैं। पर सच बताओ सैंटा, मैं अपने डैडी के थोड़े से टाइम के बदले ये सारे गिफ्ट्स वापस दे सकती हूँ। बस इतना ही कहना था। इस क्रिसमस पर मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं बस अपने डैड के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है। थैंक्स एना। एक्सक्यूज मी, क्या हम वापस चल सकते हैं? हाँ जरूर, बताइए कहाँ चलना है? घर, अपनी फैमिली के पास, जहां मुझे इस वक्त होना चाहिए था। मान जाओ ना बेटे, चलो हम चलकर तुम्हारी गिफ्ट्स खोलते हैं। नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए मॉम। एना, लीसा। डैड! डैड, आप वापस आ गए। आप वापस क्यों आए? वही करने जो बहुत पहले करना चाहिए था, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने। वॉल्टर? हाय हरी, तुमने सच कहा था। क्रिसमस का मतलब पैसे खर्च करना नहीं है। क्रिसमस का मतलब है अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना। मुझे माफ कर देना। पर तुम्हारे काम का क्या? काम बाद में हो जाएगा। तुम दोनों सबसे जरूरी हो। आप सबसे बेस्ट है डैड। चलो अब सब मिलकर गिफ्ट्स खोलते हैं। थैंक यू सैंटा। ओह, ये शर्ट तो मैं कब से खरीदना चाहती थी। थैंक्स मॉम। You're welcome, honey. Happy birthday. और बेटा, ये रहा तुम्हारा फाइनल गिफ्ट। डैड, इसकी क्या जरूरत थी? ओह माय गॉड, डैड, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? आप जानते थे मैं कब से ये चाहती थी। पता नहीं इसमें क्या है, पहले इसे ओपन तो करो। मैं जानती थी आपको ये जरूर याद होगा। मैं इसे इंस्टाग्राम में पोस्ट करूंगी। ये होंडा? हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। आप मेरे लिए खटारा होंडा लेकर आए? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें तो हमेशा से बर्थडे पर कार ही चाहिए थी ना? हाँ, मैं एक कार चाहती थी, ना कि एक खटारा होंडा। मुझे लगा BMW देंगे जैसी आपके पास है। मैं स्कूल में ऐसी खटारा होंडा नहीं ले जा सकती। जैना, ऐसे मत कहो। दुनिया में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बस में स्कूल जाते हैं क्योंकि उनके पास कार नहीं होती। जो कुछ भी हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। मॉम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार बर्थडे है। जैना, एक बात कहूँ, रहने दीजिए। पार्टी के लिए थैंक्स। तुम कहाँ जा रही हो? ब्रिटनी के घर जा रही हूँ, कम से कम उसके पास कार तो अच्छी है। वेल, मैंने नहीं सोचा इसे इतना बुरा लगेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो मेरे लिए खटारा होंडा ले आए। ऐसी फालतू गाड़ी में कौन बैठता है?
Happy birthday, dear Crystal. Happy birthday to you. Happy birthday, Crystal. थैंक यू डैड। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूं। ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए मैंने काफी दिनों से पैसे बचा कर रखे थे। एक प्रेजेंट? लेकिन डैड, इससे अच्छा आप अपने लिए कुछ ले आते। उसकी फिक्र मत करो, ये खास तुम्हारे लिए है। इसे खोल कर देखो, देखो तो सही। एक बस पास? हाँ बेटा, आई एम सॉरी, माफ करना, मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं लाया। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम रोज पैदल चलकर स्कूल जाती थी। क्या हुआ, पसंद नहीं आया तुम्हें? बहुत पसंद आया एक्चुअली। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अब स्कूल पैदल चलकर नहीं जाना होगा। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास आप जैसे डैड हैं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बच्ची, और मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें कार ला कर दूंगा। वादा करता हूँ। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं बस से जा सकती हूँ। मैं खुश हूँ कि मुझे अब स्कूल पैदल नहीं जाना होगा। I love you so much. I love you too, Dad. जेना, तुम आ गई? ब्रिटनी के यहाँ नहीं गई? मैंने अपना इरादा बदल दिया। देखो, मैंने और मॉम ने बात की और ये लो। ये क्या है? ये BMW की चाबी? हाँ, मुझे भी ठीक नहीं लगा कि तुम्हें होंडा चलानी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, तुम मेरी कार चलाओ और होंडा मैं चलाऊंगा। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम तो यही चाहती थी ना? हाँ जना, तुम खुश नहीं हो? सच कहूं तो मुझे ये नहीं चाहिए डैड, इसे आप रख लीजिए। पर आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस होंडा के साथ खुश हूं। तुमने इरादा कैसे बदल दिया? मैं समझ गई, मेरे पास जो कुछ भी है मुझे खुश रहना चाहिए। क्या आप मुझे माफ करेंगे? ओह जना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऑफ कोर्स हम तुम्हें माफ करेंगे। तो चलिए मैं मदद करती हूँ।